हम लोगों ने जो लूसेंट स्पीडी पढ़ाना शुरू किया था, स्पीडी बुक से साइंस स्पीडी, ये उसका अगला बुक है, ये साइंस का स्पीडी बुक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर बनाते हैं। कलर रेड ले लेता हूँ। रडार का पूरा नाम क्या है? रडार, ये थोड़ा बड़ा है ना इस साइज में, कलर फुल डार्क, हाँ ठीक है। रडार का पूरा नाम क्या है? रडार का पूरा नाम होता है आर से रेडियो डेडिकेशन एंड रेंजिंग। रडार का पूरा नाम होता है रेडियो डेडिकेशन एंड रेडियो होता है। बर्फ़ के क्रिस्टल युक्त बारिश को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बर्फ़ कहा जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आते रहते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम स्पेशल, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं वही पढ़ता हूँ जो आपको के लिए अच्छा हो। मेरे लिए अच्छा है तो मैं जो पढ़ रहा हूँ तो आपके लिए भी अच्छा है। दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? दूसरा पूछा मोलस्क का, तो पहला क्या है? पहला जानना जरूरी है, तो पहला आर्थ्रोपोडा है। पहला सबसे बड़ा प्राणी संघ आर्थ्रोपोडा है, दूसरा मोलस्का है। तने तथा शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था कहलाती, क्या कहलाती है? तने तथा शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था कहलाती है फाइलोटैक्सी। क्या कहलाती है? फाइलोटैक्सी। फिर से देखिए, तने जो होते हैं, जिसको तना कहते हैं, उसमें तना जो शाखा हो जाते हैं, कली इधर से उधर, पत्तियों की जो व्यवस्था क्या कहलाती है? फाइलोटैक्सी। एग्जाम में ऐसे ऐसे लॉजिकल ट्रिकी क्वेश्चन एक पूछ देते हैं, तो क्या कहलाता है? फाइलोटैक्सी। मोनाजाइट, मोनाजाइट मिट्टी में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। मोनाजाइट मिट्टी में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम पाए जाते हैं। क्रिस्टल जालक में बिंदु दोष फंकल दोष का एक प्रकार है, इसे और किस नाम से जाना जाता है? क्या पूछा है? क्रिस्टल जालक में बिंदु दोष फंकल दोष का एक प्रकार है, इसे और किस नाम से जाना जाता है? विस्थापन दोष के कारण को जाना जाता है, इसे विस्थापन दोष भी जाना जाता है। कौन सा उपकरण पास्कल के नियम पर आधारित है? पास्कल के नियम पर, तो हाइड्रोलिक लिफ्ट जो होता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट जो होता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट या हाइड्रोलिक जो भी चीज़ होते हैं वो पास्कल के नियम पे काम करता है। हाइड्रोलिक ट्रक, ट्रैक्टर, जेसीबी, ये सब हाइड्रोलिक लिफ्ट पे काम करता है, यानी पास्कल के नियम पे। संशोधित कैथोड किरण ट्यूब में, कैथोड किरण ट्यूब में धनावेशित कण क्या कहलाती है? क्या कहलाते हैं? कैनाल किरणें। संशोधित कैथोड किरण ट्यूब में, संशोधित छोड़िए, कैथोड किरण ट्यूब में धनावेशित यानी प्लस वाला कण क्या कहलाते हैं? कैनाल किरणें कहलाते हैं। गोलाकार सेल के भीतर किसी कण पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? शून्य होता है। कोई गोलाकार सेल है, ठीक है, कि भीतर किसी कण पर, भीतर जो भी कण है, लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कैसा होता है? शून्य, क्योंकि वो अपने जगह पे है, कहीं उसमें गुरुत्वाकर्षण बल कहीं नहीं लगेगा। मानव शरीर में पाया जाने वाला कौन सा ऊतक सबसे कठोर और अस्थिमय ऊतक कहलाता है? क्या फिर से क्वेश्चन पढ़िए, मानव शरीर में पाया जाने वाला कौन सा कठोर, कठोर पूछा है, मजबूत और अस्थिमय, अस्थिमय ऊतक कहलाता है। ये क्या कहलाता है? अस्थि कहलाता है। कैसा क्वेश्चन है? अस्थिमय ऊतक क्या कहलाता है? अस्थि कहलाता है। कौन सा श्वसन ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा उत्पन्न की एक प्रक्रिया है? कौन सा श्वसन ऑक्सीजन की सहायता से, किसकी श्वसन पूछ रहे, कौन सी श्वसन ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा उत्पन्न की, किसकी उत्पन्न की? ऊर्जा उत्पन्न की एक प्रक्रिया क्या है? वायुजनिक श्वसन, वायुजनिक श्वसन जिसे एरोबिक कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन फंस जाएंगे, तो इसे ध्यान से पढ़। कौन सी श्वसन ऑक्सीजन की सहायता से, क्या बोला? श्वसन पूछा है, ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा उत्पन्न की एक प्रक्रिया है, तो कौन? वायुजीव श्वसन या एरोबिक श्वसन। पानी की बूंद के रूप में नमी के स्रावित होने को क्या कहा जाता है? वृष्टि कहा जाता है।
पानी की बूंद के रूप में नमी के स्रावित होने को क्या कहा जाता है? वृष्टि कहा जाता है। कहते हैं ना, वृष्टि छाया पड़ेगी, वृष्टि पड़ रही है। विद्युत में KCL का पूर्ण रूप क्या होता है? किरचॉफ की धारा नियम। विद्युत में किरचॉफ की धारा नियम, किरचॉफ की धारा नियम आपने पढ़ा है? लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, हस्त अंगूठे का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, उसी को कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछा है, CaSO4 हाफ H2O। इसको इस तरह पढ़ेंगे, CaSO4 इंटू भी बोल सकते हैं, CaSO4, या ऐसे भी पढ़ सकते हैं हाफ H2O। ठीक, इसको ये क्वेश्चन बहुत इतनी बार पूछे गए, विद्यार्थी बहुत फंस जाते हैं इसमें। CaSO4 हाफ H2O। उच्च तापक्रम पर पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित गैस, उच्च तापक्रम पर हाई टेम्परेचर, पृथ्वी के सतह के नीचे स्थित गैस प्रयुक्त पिघली हुई चट्टान सामग्री को क्या कहा जाता है? मैग्मा कहा जाता है। मैग्मा, जब ज्वालामुखी निकलती है तो बाहर क्या निकलता है? मैग्मा निकलता है। चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? चंद्रमा का द्रव्यमान पूछा गया है, तो 7.347, 7.34। देखिए 7 है, 3 4 7, लास्ट फिर 7, इधर भी 7 है, उधर भी 7 है, 3 4 7 गुना 10⁻22 kg है। इतना चंद्रमा का द्रव्यमान है। कैसे याद करना है? 7 है, 3 4 7, फिर 7, 7 7 कैसे बनेगा? 3 4 7 से क्या बन गया? 7 बन गया, और 10⁻22, या ऐसे याद रखिए 347, 7.347 गुना 10⁻22 kg। आप किसी तरह का याद रखिए, बस याद रखना है, आपको एग्जाम में फोड़ के आना है। सर्दियों के मौसम में बोई जाने वाली फसलों को क्या कहा जाता है? रबी फसल। सर्दियों के मौसम में जो बोई जाते हैं उसे फसल रबी फसल कहे जाते हैं, और जून जुलाई में जो बोसे जाते हैं उसे खरीफ फसल कहते हैं, और मई मार्च के बाद जो फसल बोई जाते हैं मार्च में उसे जायद फसल कहते हैं। पानी वाले जो फल पूरे गर्मी में खाते हैं उसे जायद फसल कहते हैं। जायद फसल में तरबूज हो जाता है, खीरा, पम्पकिन, लौकी, ये सब, और खरीफ फसल में धान आ जाती है, धान, और रबी फसल में गेहूँ, चना, मटर, ये सब। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी के लिए सूत्र क्या है? 1/आवर्तकाल। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी के लिए सूत्र क्या है? 1/आवर्तकाल। एक फलन के लिए कितनी आवर्त समय लगे उसे कहते हैं। हीलियम की परमाणु संख्या क्या है? हीलियम की परमाणु संख्या 2 होती है। पहला एक हाइड्रोजन का है, दूसरा हीलियम। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, बस। डीएनए में एक से आरएनए पर क्या पूछा है? डीएनए में एक से आरएनए पर आनुवांशिक जानकारी की प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है प्रतिलेखन। क्या कहा जाता है? प्रतिलेखन कहलाता है। एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होने वाले विकार का नाम क्या है? डाउन सिंड्रोम। क्या है? डाउन सिंड्रोम। एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होने वाला विकार का नाम क्या है? एक अतिरिक्त गुणसूत्र, यानी गुणसूत्र कितने होते हैं? मेल में 23 होना चाहिए, 23 प्लस एक्स या वाई भी होता है, XY भी होता है। एक अतिरिक्त गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण होने वाले विकार का नाम है डाउन सिंड्रोम। 23 से 24 हो गया, 24 प्लस XY हो गया, इस तरीके से ये अगर हो जाता है तो उसे ये कहा जाता है। तो मिटा लिया जाए। दो तरंगों की अत्यधिक शक्ति के कारण प्रकाश की तीव्रता का असमान वितरण क्या कहलाता है? हस्तक्षेप कहलाता है। प्रति इकाई आयतन के द्विध्रुव कीचड़ को कहा जाता है ध्रुवीकरण। प्रति इकाई आयतन के द्विध्रुव कीचड़ को कहा जाता है ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण कहा जाता है। स्त्रीलिंग चौराहों पर महिलाओं के कण के स्थान को, स्त्रीलिंग चौराहों पर महिलाओं में परागकण का स्थान क्या है? परागन है। परागकणों का स्थान क्या है? परागन है।
चर चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से विद्युत प्रवाह के उत्पादन की प्रक्रिया को कहा जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चर चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से जो विद्युत प्रवाह होती है, प्रवाह के उत्पादन की प्रक्रिया को विद्युत प्रवाह जो जहाँ जा रही प्रवाह के उत्पादन की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? विद्युतीय चुंबक प्रेरण कहा जाता है। किसी यौगिक में परमाणुओं की संख्या का बहुत सरल अनुपात ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? किसी यौगिक में क्या बोल रहा है? किसी यौगिक में परमाणुओं की संख्या का बहुत सरल अनुपात ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? औपचारिक सूत्र का। किसका प्रयोग किया जाता है? औपचारिक सूत्र का। कौन एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक कथा पुस्तक प्रसिद्ध विज्ञान कथा पुस्तक है? सूर्य सिद्धांत। प्रसिद्ध विज्ञान पुस्तक सूर्य सिद्धांत। एक प्रणाली की इकाई को दूसरी प्रणाली में बदलने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? परिमाण विश्लेषण। किसका प्रयोग किया जाता है? एक प्रणाली इकाई को दूसरी प्रणाली इकाई में बदलने के लिए किस पद्धति का उपयोग, पद्धति पूछा है, किसका? परिणाम विश्लेषण इकाई का। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एक माइक्रोस्कोप है जिस कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कौन सा लेंस वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है? ऑब्जेक्टिव। कौन सा लेंस वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है? ऑब्जेक्टिव। कौन सा लेंस? ऑब्जेक्टिव। कार्बनिक यौगिक में अचक्रीय या खुली श्रृंखला वाले यौगिक को कहा जाता है एलिफेटिक यौगिक। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है? ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करना। क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था? कनाडा में हुआ था। काम करने अथवा ऊर्जा हस्तांतरण की दर को क्या कहा? काम करने अथवा ऊर्जा हस्तांतरण की दर को कहा जाता है शक्ति कहा जाता है। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा त्वरण के अंतर्गत विद्युत आवेशित कणों को किसके रूप में प्रेषित किया जाता है? विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में। विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में। किसी पदार्थ के अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अति संवेदनशील न होने का गुण क्या कहलाता है? चेरेलिटी कहलाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किसी पदार्थ का अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अति संवेदनशील न होने का गुण क्या कहलाता है? चेरेलिटी कहलाता है। चेरेलिटी। ब्रीडिंग की क्या पूछा है? ब्रीडिंग की वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उच्च विटामिन अथवा प्रोटीन और अत्यधिक वसा वाली फसलें उगाई जाती है? उच्च प्रोटीन, हाई विटामिन वाला और हाई विटामिन, हाई प्रोटीन और अत्यधिक वसा वाला, अत्यधिक फैट वाला वसा उगाई जाती है। वो कुछ क्या कहते हैं? बायोफोर्टिफिकेशन। क्या कहा जाता है उसे? बायोफोर्टिफिकेशन कहा जाता है। हाइड्रोलिक तनाव और उससे संबंधित आयतनिक तनाव के अनुपात को कहा जाता है आयतन प्रतिस्थापन मापक। क्या कहलाता है? आयतन प्रतिस्थापन मापक कहलाता है। वे जानवर जिसकी कोशिकाएं बाह्य और अतिरिक्त झिल्ली के बीच भ्रूण परत में व्यवस्थित रहती है, भ्रूण परत के बीच में व्यवस्थित रहती, क्या कहलाते हैं? डायप्लोब्लास्टिक जानवर। डायप्लोब्लास्टिक। कोई किसी में अगर भ्रूण के परतों के बीच व्यवस्थित है उसे क्या? प्लास्टिक में एक तरीके से प्लास्टिक रहता है। तो डायप्लोब्लास्टिक प्लास्टिक से आ रहा है, एक सेंटेंस आ रहा है डायप्लोब्लास्टिक जानवर। विभवांतर धारा और प्रतिरोध को मापने का एक सर्वाधिक उपयोगी उपकरण कौन सा है? मल्टीमीटर। विभवांतर धारा और प्रतिरोध को मापने वाले एक सर्वाधिक उपयोगी कौन सा? मल्टीमीटर। मल्टीमीटर आपने देखा होगा, एक ऐसे पीला कलर का इतना ऐसे नजर रहता है, इतना से स्क्रीन रहता है, एक यहाँ ऐसे बटन रहता है ऐसे घुमाने वाला, ऐसे कुछ भी लिखा रहता है, 2 तार ऐसे निकला रहता है, उसको चिपकाता है, उसी को मल्टीमीटर कहता है।
तो आई होप आपको ये कुछ इस वीडियो से कुछ नया चीज़ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।